आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं सोशल मीडिया का साइड इफ़ेक्ट। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन में रच बस गया है, जिससे कि हम आप सब कोई भी अछूता नहीं है। क्या बच्चे, क्या स्टूडेंट, क्या हमारे युवा और क्या हमारे यंग जनरेशन, यानी कि हर कोई इस सोशल मीडिया से अछूता नहीं रह गया है। सोशल मीडिया एक तरह से जब हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे भी है और इसके नुकसान भी है, और यही सोशल मीडिया अपना प्रभाव भी हम पे डाल रहा है। तो सोशल मीडिया किस तरह से हमारे जीवन में रच बस गया है और हम ये अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि रील एंड रियल लाइफ दोनों में क्या अंतर रह गया है। चमक दमक की दुनिया में हम खो जाते हैं। सोशल मीडिया पे जब देखते हैं, एक दूसरे के जीवन को देखते हैं, उनके आनंद को देखते हैं, उसके फ़ोटो को देखते हैं और उसके लाइफ स्टाइल को देखते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है कि अरे सोशल मीडिया पे कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया एक तरह से तो हमारे जीवन का रचा बसा हुआ अंग बन चुका है, हिस्सा बन चुका है, और साथ में इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहा है। किस तरह से धीरे धीरे हमारे जीवन को निगलता चला जा रहा है और इसकी चपेट में हम सब आते चले जा रहे हैं। हम ये नहीं अंतर कर पा रहे हैं कि ये सोशल मीडिया किस तरह से हमारे यंग जनरेशन हो चाहे हमारे बच्चे हो, इन सब को प्रभावित कर रहा है। तो आज हम चलिए जानते हैं एक एक करके कि हम सोशल मीडिया किस तरह से अपने जीवन में जो पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, उस चंगुल से कैसे हम निकलें। पहले तो बात करेंगे कि सोशल मीडिया के फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो एक एक करके हम बिंदु पर अपने ध्यान को रखते हैं, अपनी बातों को रखना चाहेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कनेक्टिविटी का, लोगों से जुड़ने का। दूसरी जब हम फायदे को गिनाते हैं तो ये हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग को पार्टिसिपेट करता है, यानी हम सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। जब बिजनेस प्रमोशन करना होता है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एजुकेशन रिसोर्स बनता है और इंटरटेनमेंट का ये मेन जरिया भी है। ग्लोबल अवेयरनेस हमारे अंदर लाता है। साथ में ये नेटवर्किंग का बहुत अच्छा मीडियम है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी से हम जुड़ पाते हैं और इसमें हम अपने आप को साक्षर कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, सोशल मीडिया एक एडिक्शन की तरह, एक आदत, बुरी लत की तरह हमारे जीवन में घुल गया है। कहीं ना कहीं सोशल जो इसके नुकसान के बारे में जब बात करते हैं तो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। हमारी प्राइवेसी कंसर्न जो होती है वो कहीं ना कहीं हमसे छीनता, हमारी निजता हमसे छीनती है। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है। गलत सूचनाओं का प्रसार बहुत जल्दी और तेज़ी से फैलता है, जो हमारे समाज के लिए काफ़ी नुकसानदायक और घातक होता है। मेंटल हेल्थ हमारा प्रभावित होता है। ऑनलाइन स्कैम में हम कहीं ना कहीं फंसते चले जाते हैं। समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें हम बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। और दूसरी तरफ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बात करने की बात होती है, तो वो काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी दूर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे काफ़ी नज़दीक होता है और हमारे करीब हमसे काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जो है गंभीर परिणाम हमें देखने मिलता है, चाहे वो मेंटल है चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, उसका गंभीर दुष्प्रभाव हमारे जीवन में देखने मिलता है।
और जिसके चलते क्या होता है, हम इसके एडिक्शन में आ जाते हैं। लत, तनाव, अवसाद, अकेलापन, नींद की कमी का होना, ये सारे कुछ हमारे जीवन में शामिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ छूट जाने का डर भी हमारे अंदर समा जाता है। हमारे अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हम हो जाते हैं। कंसंट्रेशन की कमी होने लगती है और हमारा जो है फिजिकल एक्टिविटी के रूप में, शारीरिक रूप से हम सुस्त हो जाते हैं। सुस्त जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं अपनाने लगते हैं। तो सोशल मीडिया जहाँ तक कि हमारे अंदर मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, मेंटल हेल्थ पर लगातार असर डाल रहा है। हम दूसरे की तुलना करने में अपने आप को हीनता का शिकार महसूस करते हैं और जिसके चलते क्या होता है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हम एंजाइटी यानी चिंता करने लगते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी आने लगती है। नींद में खलल पड़ता है। देर रात तक हम स्क्रीन देखने में बिता देते हैं, स्क्रीन टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जिसके चलते हमारी नींद भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। और परिणाम क्या होता है, रिजल्ट देखने में आता है कि हम थकान महसूस होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं फोमो, FOMO। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिस गाइड, यानी कि मिस गाइड के साथ में मिसिंग आउट भी होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि यह डर सताने लगता है कि दूसरे लोग ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, जिससे हमें असंतोष और अकेलापन बढ़ता चला जाता है। जब हम देखते हैं रील्स बनाते हुए, दूसरे की फ़ोटो को पोस्ट करते हुए देखते हैं कि दूसरे लोग घूम रहे हैं, कितना मज़ा कर रहे हैं, लाइफ को कितना एंजॉयमेंट के साथ बिता रहे हैं, तो हमें काफ़ी अकेलापन महसूस होने लगता है। दूसरे को देखते हैं कि वह कितना खुश दिख रहा है उस सोशल मीडिया पे, अपने फ़ोटो और पोस्ट में दिख रहा है, कितना मज़े लाइफ का ले रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारे अंदर असंतोष पनपता है। हम अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करने लगते हैं। साइबर बुलिंग होती है और हमारी सिक्योरिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता है। ट्रोलिंग किया जाता है, गलत जानकारी दी जाती है, हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं भंग होती है, जिसका हम सबको सामना करना पड़ता है। और हमारे यंग जनरेशन है, जो हमारे युवा है या बच्चे हैं, वह भी इसके शिकार हो जाते हैं। जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो स्क्रीन टाइम के चलते क्या होता है कि हमारे आँखों में कहीं ना कहीं बोझिल तनाव दिखता है, सिर दर्द के शिकार हो जाते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है, हमारे अंदर शिथिलता छाने लगती है और हम कहीं ना कहीं हेल्थ इशू अलग अलग तरह से हमारे अंदर दिखने लगता है। दुर्भाग्य की बात है कि सोशल मीडिया जो है वह निगेटिव एस्पेक्ट्स को हमारे जो यंग जनरेशन है, युवा है, उसके दिमाग पर कहीं ना कहीं पूरा असर डाल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर बिताने वाला समय चौंकाने वाला है। एक आदमी, एक व्यक्ति है, चाहे वो बड़ा हो बच्चा हो, वह ज़्यादातर समय सोशल साइट्स पे बिताना चाहता है। सोशल मीडिया उसके लिए बड़ा अच्छा मीडियम बनता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों का सोशल नेटवर्किंग किस तरह से प्रभावित होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का वो बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके शिकार होने लगते हैं, उनको लत लगने लगती है। वह बच्चा धीरे धीरे अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन हो गए, अपने दोस्तों से कम बातचीत करने लगता है और सोशल साइट्स पे ज़्यादा समय बिताता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दूसरी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कमने लगती है, नींद कम आने लगता है, चिड़चिड़ापन का बच्चा शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार होने लगता है और बच्चा अपने आप को लो फील करता है। और इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सोशल मीडिया हमारे शरीर में प्रभाव किस तरह से डालता है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं, उसको भी जानते हैं। सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस होता है, यानी तनाव के शिकार होते हैं, डिप्रेशन हो जाता है,
नींद कम आने लगती है, एंग्जाइटी होने लगता है, हमारी मेमोरी पावर जो है धीरे धीरे कमने लगती है, लॉस ऑफ मेमोरी पावर होता है, हमारे कहीं कहीं मसल्स में भी खिंचाव आने लगता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सोशल मीडिया अपने यूज़र्स को जो उसमें ज़्यादा समय बिता रहे हैं वह छलता है। इसकी लत से जल्दी से छुटकारा नहीं मिलता है, खुद में हीन भावना पैदा होने लगती है और हम आप जलन के शिकार हो जाते हैं, ज्वेलसी फील होने लगता है दूसरे के लिए और इसके चलते झगड़ा बढ़ता है। सोशल मीडिया कह सकते हैं कि नज़र का धोखा है, जहां समय बिताना हमें फ़ायदेमंद लगता है और सोशल मीडिया में तो लंबी फ्रेंड लिस्ट हमें मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लंबी फ्रेंड लिस्ट है तो वो हमारे सभी दोस्त ही हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि सोशल मीडिया सर्कल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। इसके बिना भी हम आराम से अपने सोशल सर्कल को बढ़ा सकते हैं और वो काफ़ी हमारे लिए मजबूत है। तो हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया कितना फ़ायदेमंद, कितना खतरनाक है। ये हमारे लिए वरदान है कि ये हमारे लिए अभिशाप बन के हमारे जीवन में आता है। यह चिंता की बात है, ये हम सब के लिए चिंता की बात है। और जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया साइट पे जब बात करते हैं किस तरीके से हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालता है, बच्चे हमारे क्या हो, हमारे यूथ यंग जनरेशन क्या हो, चाहे हमारे मैच्योर लोग भी हैं, वो भी इससे पीछे नहीं है। हम सब सेल्फी के दीवाने बन गए हैं, अपना ज़्यादातर समय पोस्ट करने और स्क्रॉल करने में समय बिताते हैं और लोग इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित भी हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया की जो रील्स में खुशी ढूंढने की बजाय अपने जीवन के रियल स्टोरी में जिए, जो कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया के चक्रव्यूह में फंसने से बचाएगा और हमें अपने जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने में मदद भी करेगा। आज हम देखते हैं कि न जाने कितने बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं और उनका जीवन अंधकारमय हो रहा है। वह बच्चे कहीं ना कहीं डर का शिकार हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उन बच्चों को ट्रोल किया जाता है, उनको थ्रेटनिंग दी जाती है और वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में भी सोचते हैं। तो एज ए पेरेंट्स, माता पिता होने के चलते हमें उन्हें सुरक्षा देनी है, उनको गाइड करना है और उनको बताना है कि किस तरीके से सोशल मीडिया हमारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं, न कि हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही अमूल्य है। हमारे यंग हो, हमारे युवा है, यूथ जनरेशन हो, चाहे हमारे बच्चे हैं, हमारे लिए अमूल्य निधि है, हमारे राष्ट्र के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया में रील्स की खुशी ढूंढने के बजाय हम अपने वास्तविक जीवन में खुशियों को तलाशें, अपनों से जुड़िए, अपनों के साथ रहिए और हम अपने आप को सुरक्षित होकर